43 घाट कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं और सभी घाटों का नामकरण किया गया। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये जो स्थान है इसका इंश्योरेंस किया गया, 5 करोड़ का इंश्योरेंस इस स्थान का किया गया। ये लोग योद्धा हैं और मुझे पहली बार देश की राजधानी में बिहार को जीने का अवसर मिल रहा है। मतलब कि और कुछ हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा के करते रहते हैं यहाँ पर, और आने वाले समय में और बढ़िया करने के लिए रखेंगे। सारे गुजर मारे जाएंगे, सारे जाट मारे जाएंगे, सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, सारे दलित मारे जाएंगे। जितने भी जातिवादी कीड़े हैं, जिसको भी जाति की संक्रामक बीमारी है, ये सारे मारे जाएंगे। अगर बचेगा कोई तो एकता के तार में बंधा हुआ। सूर्य की आराधना, समर्पण, समृद्धि और त्याग के महापर्व छठ पर द्वारका में 45 घाटों के साथ सबसे बड़ा आयोजन किया गया, जहां सुरक्षा, सुंदरता, संस्कृति और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता का अद्भुत दृश्य नजर आया। इस मौके पर जनसेवा समर्पण ट्रस्ट की पूरी टीम निस्वार्थ लोगों की सेवा में लगी रही। तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों के बीच व्रती महिलाओं ने अर्घ देकर सूर्य को नमन किया और गंगा मैया की आरती के साथ महापर्व संपूर्ण हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज तमाम व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ देकर आराधना कर रही हैं, सूर्य देवता की पूजा कर रही हैं। और यहां आज हम पहुंचे हैं द्वारका के सबसे बड़े आयोजन में। यहां लगभग 45 घाट बनाए गए हैं और चारों तरफ आप नज़ारा देखेंगे। हमारे देश की संस्कृति और सुंदरता आज आपको यहां तस्वीरों में नजर आएंगी कि किस तरह से जो व्रती महिलाएं हैं वो सूप के अंदर प्रसाद लेकर पहुंची हैं और जल के अंदर खड़ी होकर डूबते सूर्य को नमन कर रही हैं, उन्हें अर्घ दे रही हैं, दीप प्रज्वलन कर रही हैं और देश की पवित्रता, देश की सुंदरता, देश की समृद्धि आज आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रही है। चारों तरफ जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको छठी माई की भक्ति में डूबे तमाम लोग नज़र आएंगे। हालांकि इस तरह के हज़ारों घाट पूरे देश भर में बनाए गए हैं। गंगा यमुना के किनारे बनाए गए हैं, सड़कों के ऊपर बनाए गए हैं, डीडीए ग्राउंड में बनाए गए हैं, एमसीडी ग्राउंड में बनाए गए हैं और यहाँ सेक्टर 11 के डीडीए ग्राउंड में इस वक्त हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ये अहम त्यौहार है छठ पर्व, छठ महापर्व, उसको लोग यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए पूरे परिवार के साथ जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये कार्यक्रम बीते कई वर्षों से रॉबिन शर्मा के नेतृत्व में किया जाता है और सामने आपको एक मंच भी नज़र आ रहा होगा। मंच के ऊपर से हिंदू एकजुटता का लगातार संदेश दिया जा रहा है। देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं, बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं और एक मैसेज हिंदुत्व को लेकर देने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील साहब। कैसा आयोजन है यहाँ आज चल? बहुत अच्छा है सर। छठ पर्व पर क्या कहना चाहेंगे, क्या इसकी विशेषताएँ, खासियत हैं? सर यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा करने में। हम लोग हर साल यही आते हैं करने के लिए, आज 6 साल से आ रहे हैं। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया है। यानी जो भी तैयारी है एकदम सुरक्षा के साथ है, कोई तरह के गैदरिंग नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया चल रहा है सूर्यदेव का पूजा। तो अन्य जगहों पर जब आप जाते हैं तो भीड़ भड़का मिलता है, स्पेस कम होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेस इनफ है। 45 घाट यहाँ पर बनाए गए हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवान आपको नज़र आएंगे, वॉलंटियर्स नज़र आएंगे और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तो द्वारका के सबसे बड़े छठ पूजा के आयोजन में हम लोग पहुँचे हुए हैं। रॉबिन शर्मा जी हमारे साथ हैं। रॉबिन जी, क्या कुछ विशेषताएँ हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या कहना चाहिए? अभिनंदन जी, एक मिनट होल्ड करना। बहुत सारी विशेषताएँ हैं इस स्थान की। 43 घाट कृत्रिम घाट तैयार किए गए हैं और सभी घाटों का नामकरण किया गया। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो स्थान है इसका इंश्योरेंस किया गया, 5 करोड़ का इंश्योरेंस इस स्थान का किया गया, इस पूजा का किया गया। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अंदर प्रवेश पा सके हैं, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा शांति है और एक अच्छा माहौल है। लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में अपनी पूजा कर रहे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है। इतनी लगभग भीड़ पहुंच रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं, कहां से लोग पहुंच रहे हैं? मुझे लगता है कि भारत के कोने कोने से लोग आए हैं, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हमने किया है, जब हम लोगों ने आधार कार्ड लिया तो हमारे पास उसमें कोई व्यक्ति रायपुर से आए हैं,
कुछ सज्जन गुजरात से आए हैं, कोई तमिलनाडु से परिवार आया है, यानी कि जिनका रिश्तेदार यहाँ द्वारका में रह रहे हैं और वो छठ करना चाहते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु रहते हैं, बिहार का कोई व्यक्ति वहाँ पे रह रहा है, तो वो वहाँ से द्वारका आए, हालांकि वहाँ पे तो बहुत समंदर है, लेकिन वो यहाँ से आए हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। इसी प्रकार से जो आसपास की जो कई विधानसभाएं हैं, नजफगढ़ से आपके जो द्वारका विधानसभा नसीपुर वाला जो क्षेत्र हो गया, उत्तम नगर से, इधर बिजवासन से, पालम से, कहाँ से नहीं आए लोग, हर जगह से व्यक्ति पहुँचा है। 20,000 के करीब लोग पहुंच जाएंगे, उससे ज़्यादा ही। ये तो आपको दिख ही रहा है सारा, ये तो आपको दिख ही रहा है जो स्थिति है। और कई सारे स्टेज पर हमने देखा, आपने धर्म प्रचार भी पहुंचाए, यहाँ पर बुलाए हैं आपने, धर्माचार्य आए हैं। धर्माचार्य आए हैं। क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं के लिए आज इस मौके पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बड़ी बात है कि केवल हिंदुओं की बात नहीं है, भारत की बात है। धर्माचार्य जब भी, जो सनातनी धर्माचार्य जब भी अपना उद्बोधन करते हैं तो वो पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, कभी भी ये नहीं कहा जाता केवल हिंदुओं का कल्याण हो या मेरा ही कल्याण हो, विश्व के कल्याण की बात की जाती है तो उसमें हर संप्रदाय का व्यक्ति भी आता है। मसला केवल इतना है कि धर्माचार्य की बात को अगर सभी लोग अच्छी तरह से उनका अनुसरण करें, पालन करें, तो विश्व का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का कल्याण होगा, हर व्यक्ति के परिवार का भी कल्याण होगा। इस बार जो एडवाइजरी डीडीए की तरफ से आई कि डीडीए ने जो है फीस बढ़ा दी, पर स्क्वायर मीटर फीस बढ़ा दी गई और उसके बाद 15% कर दिया गया, बाकियों के लिए 4% है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये तो लड़ाई हमारी 2022 से चल रही है डीडीए के साथ। इसके लिए मैंने हाई कोर्ट में भी केस किया है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। जो नीति रामलीला आयोजकों के लिए है, नवरात्रि पूजा वालों के लिए है, वही नीति छठ पूजा आयोजकों के लिए भी होनी चाहिए। उनको 4 रुपये 40 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर के दर से लैंड बुक किया जा रहा है, तो हमको 35 रुपये का भाव क्यों देना पड़ा? इतना विरोध करने के बाद वो कहते हैं अच्छा हम आपको 15 रुपये का रेट कर देते हैं। देखो, हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, 4 रुपये 40 पैसा कीजिए, हम कहते हैं आप 100 रुपये कीजिए। अगर हमसे 100 रुपये लेना है तो औरों से भी लीजिए, और अगर किसी को आप 4 रुपये 40 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर का रेट दे रहे हैं तो हमें भी उसी हिसाब से दीजिए। ये भेदभावपूर्ण रवैया डीडीए का बहुत ही गलत है। इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी रोबिन शर्मा? बिल्कुल, लड़ाई तो लड़ना हमने कभी छोड़ा ही नहीं, और इसीलिए 2022 से वो लड़ाई चल रही है। उसी का नतीजा कि आज 15 रुपये का रेट आया। मैं उम्मीद करूंगा कि अगले साल वो 4 रुपये 40 पैसे पे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। महाराज जी, आज द्वारका सेक्टर 11 में छठ पूजा के आयोजन में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं के लिए और कैसे बधाई देंगे इतने भव्य आयोजन के लिए? मैं समझता हूँ कि सेक्टर 11 और 11 तो वैसे ही शुभ का प्रतीक होता है। यहाँ इतने सारे हजारों की तादाद में हिंदुओं को देखना, हिंदुओं का एक होकर पूजन करना, और मैं समझता हूँ कि एक जुबान लगा है, 1 करोड़ भी लगे तो मैं इनका आभार व्यक्त नहीं कर सकता। ये लोग योद्धा हैं और मुझे पहली बार देश की राजधानी में बिहार को जीने का अवसर मिल रहा है, और मैं समझता हूँ ये अद्भुत है। और यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब आज संकल्प लें कि जातियों में बंटकर नहीं जिएंगे, संगठित होकर, एक होकर, हिंदू होकर जिएंगे। और मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ का रंग भगवा है, भविष्य में पूरा भारत भगवा हो, इसकी ज़रूरत है। और सभी हिंदुओं को मेरी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। ये यूं ही आगे बढ़े, महादेव इनकी रक्षा करें। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर, मैं वैसे दुर्गा पार्क में से हूँ और मैं यहाँ छठ करता हूँ कि ये यहाँ का एक छोटा सा दायित्व मिला हुआ है मेरे को। मैं यहाँ के सह संयोजक के रूप में कार्य कर रहा हूँ सेवा के, और यहाँ बहुत अच्छा है। कई सालों से हम लोग यहीं पे आ रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है। और आगे भी मतलब कि और कुछ हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ा के करते रहते हैं यहाँ पर, और आने वाले समय में और बढ़िया करने के लिए रखेंगे। कितने घाट बनाए गए हैं? यहाँ 45 घाट करीब है, 45 घाट बनाए हैं। जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? सुरक्षा के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, बाउंसर, पर्सनल बाउंसर भी रखे गए हैं, जो सब पूरी व्यवस्था का पूरा सब कुछ ध्यान रखा है। पार्किंग की व्यवस्था है। आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसी लगी तैयारियां, कैसा अनुभव है? पहले तो छठ महापर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। बहुत ही भव्य और दिव्य तैयारी है यहाँ पर, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को।
मुझे यहाँ पर गंगा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी पूरी टीम है जो हम लोग यहाँ पर आरती करेंगे, सूर्य भगवान की आरती करेंगे। क्या कुछ खासियत है हर आरती की, क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखिए, आरती सायंकाल में और प्रातः काल में होती है आरती। ये छठ महापर्व की आरती हम लोग इस बार करेंगे, सूर्य भगवान की आरती करेंगे। पर जो इसका एक तर्ज रहेगी वो गंगा आरती की तरह ही रहेगी। आरती होगी छठ महापर्व की। वातावरण शुद्ध हो जाएगा। बहुत अद्भुत, बहुत आनंद आएगा। आप देखेंगे अभी, बहुत अद्भुत आरती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आज छठ पर्व है और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम चल रहा है द्वारका में। महाराज जी आज पहुंचे सेक्टर 11 वाले कार्यक्रम में, कैसा अनुभव रहा, क्या मैसेज हिंदुओं को आज देना चाहेंगे आप? बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुव्यवस्थित हजारों लोग हैं, लेकिन किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। बड़ी शांति प्रेम से चारों तरफ भगवा रंग है। सुंदरता की जितनी व्याख्या की जाए उतना कम है, बहुत सुंदर है। और हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बिखराव होता है हिंदुओं में, कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं यादव हूँ, कोई कहता है मैं गुजर हूँ। सारे गुजर मारे जाएंगे, सारे जाट मारे जाएंगे, सारे ब्राह्मण मारे जाएंगे, सारे दलित मारे जाएंगे। जितने भी जातिवादी कीड़े हैं, जिसको भी जाति की संक्रामक बीमारी है, ये सारे मारे जाएंगे। अगर बचेगा कोई तो एकता के तार में बंधा हुआ, मजबूती से एक साथ बंधा हुआ, अपनी जाति की कुत्सित मानसिकता को एक तरफ करके एक व्यवस्थित, सुगठित, सुदृढ़ हिंदू ही बचेगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।